आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, अमेरिका में लिटरली दोस्तों डेमोक्रेसी खतरे में है। तो वैसे तो मैंने लेक्चर बताया था आपको, मतलब बताया ही था कि अमेरिका में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जो दृश्य है ना, ये काफी आम हो गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड ट्रूप्स लॉस एंजलिस में डिप्लॉय कर दिए। साथ ही साथ मेरे भाई 700 मरीन्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कमांडो फोर्स होती है, सबसे खतरनाक सैनिक। और अब जो गेविन न्यूसॉम है, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं और डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन हैं, और कैलिफोर्निया आपको बता दूं, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ये डेमोक्रेट्स का गढ़ है। और बोला है कि ये तो बहुत ही गलत है। कमला हैरिस ने बोला है कि कैलिफोर्निया मेरा घर है, एलए मेरा घर है, और मैंने कभी भी नहीं देखा, मतलब लॉस एंजलिस में कभी भी मैंने नहीं देखा कि फुट सोल्जर्स हैं। ये तो सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन है, ये हिसाब किताब। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो आखिरकार क्या हुआ है कैलिफोर्निया में, क्यों इतना वायलेंस हो रहे हैं, तो बात करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को लॉस एंजलिस में होने लगे थे, जब 40 इमाइग्रेंट्स को वर्क प्लेस से अरेस्ट किया गया था। इसमें लेबर लीडर डेविड हुर्ता भी थे, जिसको बाद में बॉन्ड में रिलीज कर दिया गया था। तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो गलियों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, है ना, हमले भी कर दिए यहाँ पे। फेडरल इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो है इस समय बॉर्डर स्टेट पे चेक कर रही है सबको। 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक। एजेंट्स जो है यहाँ पे, कुछ वीडियोस में ऐसा था कि जो एक दंगे जैसी सिचुएशन आ गई, तो एजेंट्स जो है वो टीयर गैस, फ्लैश बैंग, एक्सप्लोसिव, पेपर बॉल्स। एक वीडियो सामने आया था कि एक न्यूज रिपोर्टर थी, उसके पैर में पैलेट गन लगी, मतलब वो जो रबर बुलेट होती है, बहुत तेज। बॉर्डर पेट्रोल व्हीकल्स को उन पे पत्थरबाजी करना, ये सब देखने को मिल रहा है। जो अमेरिका का आईसीई है, इमिग्रेशन एंड कस्टमर इन्फोर्समेंट एजेंसी, इन्होंने ये बोला था कि देखो, हम आ रहे हैं और हम आएंगे और हम ऐसी की तैसी करेंगे। और यहां पे ये तक पोस्ट कर दिया आईसीआई ने कि टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो इस लॉ को एलए में एनफोर्स करके ही रहेंगे। ये चीज है। 118 एलियन अरेस्ट किए गए। और आईसीई जो है वो अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसका एक विंग है। 2003 में इसको बनाया गया था। जब भी डिपोर्टेशंस होते हैं तो ये सामने आते हैं, क्रैकडाउन्स जब होते हैं तो ये सामने आते हैं। 2017 से लेकर 2021 तक आईसीई को अमेरिका मैक्सिकन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया गया, तो उस समय भी काफी बैकलैश आया था। ये चीज है। तो हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चौथा दिन है ये, और प्रोटेस्ट जो है वो लगातार, लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। गैविन न्यूसम जो है वो अभी 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन्स डिप्लॉयड है। नेशनल गार्ड कौन होता है? अमेरिका के नेशनल गार्ड कौन है? अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस रिजर्व है। ये आर्मी इन्होंने उतार दी है। 25,000 ट्रूप्स जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है, आर्म्ड गार्ड्स के। ये चीज है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम आर्म्ड गार्ड्स, हम सेना इसीलिए उतार रहे हैं ताकि आईसीई को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इनका आईसीई है वो उन लोगों को पकड़ रही है जो जबरदस्ती अमेरिका में रह रहे हैं, जिनका कोई पेपर वर्क नहीं है, जो इमाइग्रेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास हमारी सेना है। राइट? तो ये सब कुछ जो है वो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। ऐसी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। और गैविन न्यूसम जो है वो कैलिफोर्निया के गवर्नर है, वो बात ही नहीं मान रहे। क्योंकि देखिए, अमेरिका का जो ढांचा है वो पूरा फेडरल है, तो डेमोक्रेसी खतरे में मेरे भाई। लेकिन अब आप सारे खतरों से बाहर आ जाओगी, क्योंकि आप सुपर अट्रैक्टिव लगने वाले हो। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन मात्र 400 रुपए का कोर्स है। कोई कूपन कोड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, जो हम गेम ऑफ लव में कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, पावरफुल पर्सनैलिटीज क्या स्ट्रेटजी यूज करती है, वो सब चीजें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है। सिर्फ कल तक की ऑफर है। तो अब गैविन न्यूसम जो है वो तो कोर्ट चले गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे ये उनके पास अथॉरिटी नहीं है, बट ये काफी लेंदी प्रोसेस है, कोर्ट में केस चलता रहेगा, तब तक डोनाल्ड ट्रंप काम कर देंगे। अभी कैलिफोर्निया का जो कंट्रोल है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में ले लिया है।
जेडी वैंस बोल रहे हैं कि अपना काम करो बस। जेडी वैंस ने गेविन न्यूसम को धर के गरिया दिया है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व नहीं थे तब तक गेविन न्यूसम को प्रॉब्लम नहीं थी, जेडी वैंस ने बोला है। और जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप अगर हीरो है तो जेडी वैंस उनके साइड किक है, सपोर्टिंग एक्टर है। तो धर के गरियाया है कि आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो फालतू इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी पे तो कोई सोल्यूशन दे नहीं पाए। अब वो उनका एक ही पर्पस है कि मास माइग्रेशन अब हमारे देश में वो प्रमोट करें कि बस भर भर के दूसरे देशों के लोगों को लाके अमेरिका में भर दो। तो जो न्यूसम की लीडरशिप है उसमें जो मेडिकेड है, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं 2024 में आए थे उनको मेडिकल केयर भी दो, ये सब बोला गया है। अभी आंकड़े शीशे में देखो, इफ यू वांट टू नो व्हाई इलीगल एलियंस फ्लॉक्ड टू योर स्टेट स्टॉप अक्यूजिंग डोनाल्ड ट्रंप। इतने इमाइग्रेंट्स अगर तुम्हारे राज्य में प्रेजेंट है तो डोनाल्ड ट्रंप को दोष देना बंद करो। अब देखिए कहीं ना कहीं जेडी वैंस सही कह रहे हैं, गलत नहीं है, इमाइग्रेशन प्रॉब्लम है, बट अमेरिका को तो इमाइग्रेंट्स नहीं बसाया है, ये मैं कई बार बात कर चुका हूं, ये चीज है। और उसके बाद फिर डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो लगातार चल रही है। अब तो सोशल मीडिया पे नया वॉर है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि ये फॉर्म ऑफ रिवेलियन है, टाइटल 10 उन्होंने यूज किया था, ठीक है ना, 12410। तो बोला कि ना ये तो एक तरीके का रिबेलियन है, यहां पे तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है। जैसे ही ये हुआ उसके बाद फिर वही बता रहे कि गलियों में लोग आने लगे, हर जगह यूनिवर्सिटीज में। जो डेरेन एल लिनवेल क्लिमसन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स जो है वो एक्चुअली आग लगा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। एक वायरल पोस्ट जो है वो क्लेम करती है कि जो पैलेट्स ऑफ ब्रिक्स है उसको आईसीई बिल्डिंग पर छोड़ दिया गया है, डेमोक्रेट मिलिटेंट्स ने ऐसा किया है। और उधर जो लेफ्ट विंग है वो फिर उसके बाद एक और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की भैया उधर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग मतलब वही हिसाब किताब जो सदियों से चलता आ रहा है, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। एक्टर जेम्स वुड्स ने एक फेक ओबामा की कोट जो है वो पोस्ट कर दी, और 2020 की दंगों की फुटेज है ये, कि आप देख सकते हैं कि ये 4 साल बाद प्रेसिडेंस क्या दिया है। मतलब कमला हैरिस जो है उन्होंने एक तरीका निकाला था कि वो इलेक्शन को चुरा सके। अमेरिका जो है वुड हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट। 250th एनिवर्सरी जो है वो होने वाली है, तब तक अमेरिका बचेगा ही नहीं, ये सब बोल दिया। तो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो ये सब अगर बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। ये चीज है, ये सब रिसाइकल्ड नैरेटिव्स हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं ताकि प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट किया जा सके। ये बोला जा रहा है सोशल मीडिया लैब टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में। उसके बाद को अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इन्फ्लुएंसर्स ट्विटर पे, सोशल, मतलब हर जगह। मेयर कैरन बास को जो लॉस एंजलिस के मेयर है उनको क्लेम की ये ब्लेम किया जा रहा है कि इनके ये CIA के एजेंट है। और जो नेशनल एंडोमेंट है डेमोक्रेसी बोर्ड का रोल बहुत बड़ा है इनका, जॉर्ज सोरोस फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब हर तरफ कियोस फैला हुआ है। जॉर्ज सोरोस जो दुनिया भर की इकोनॉमी को डाउन करने में फेमस है, देश को बर्बाद करने में फेमस है, बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं वो, अब जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एलाइज जितने भी प्रोटेस्टर, बोला कि ये पेड इंसरेक्शनिस्ट है, इनको तो पैसा दिया गया है ये सब काम करने के लिए। नेशन वाइड कॉन्स्पिरेसी ऑफ लिबरल अगेंस्ट द अमेरिकन पीपल, ये रशिया के नेशनलिस्ट अलेक्जेंडर डुगिन बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमेशा डेंजरस होता है और ये एक सिम्टम है कॉन्फ्लिक्ट का। तो अमेरिका ऐसा लग रहा है, मतलब लॉस एंजलिस में जब ये हो रहा है तो बाकी स्टेट्स में आप देखिए, वैसे अमेरिका एक बहुत ही अकेला नेशन है, आपको बता दूं। अमेरिका में बहुत ही कम शहर है जहां पे आपको चहल पहल देखने को मिलेगी। जैसे भारत में आप बनारस में चले जाओ, 24 घंटे आपको लोग मिलेंगे। हर शहर में, भारत के हर शहर में भीड़ है, रौनक है। ठीक है, मैं मानता हूं प्रॉब्लम्स है, लेकिन अकेलापन नहीं है। अमेरिका में है, अमेरिका में ज्यादातर शहर, 100 में से 80 शहर अमेरिका में ना बहुत अकेलापन है। रोड एकदम सुनसान, कोई निकलेगा नहीं। बहुत ही कम शहर, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, यहीं पे ही आपको भीड़ भाड़ मिलेगी ज्यादा। लास वेगस हो गया, और कहीं नहीं।
तो डोनाल्ड, ये जो अमेरिका की आपको चमक धमक मिलती है वो कुछ ही शहरों की है, दिखती है वो, ये चीज है। क्रिटिक्स कहते हैं कि लॉस एंजलिस ने जो अभी फेडरल इलेक्शन हुए हैं, वो इसीलिए लॉस एंजलिस ये सब काम कर रहा है, इनके गवर्नर से लेकर हर कोई, ताकि वो जो फेडरल एक्शंस है, ठीक है, उसको काउंटर कर सके, डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप का जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टेट कंसेंट नहीं दिया, ये तो बात सही है भाई, स्टेट ने बोले ही नहीं था। स्टेट का कंसेंट आपको लेना पड़ेगा इनके संविधान के तहत, क्योंकि यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है अमेरिका का। लेकिन कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ना, जो हम कहेंगे वही भाई, बस। गवर्नर न्यूसम ने बोला कि यही डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, बस उनको आग लगानी है पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिका में। 1965 के सेल्मा मार्चेस, बता दो कि ये क्लॉज कभी यूज नहीं हुआ है, रिबेलियन। सेल्मा 1965 में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत बड़ी, इस पर एक मूवी भी बनी है, जब ब्लैक्स को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा था, और उसमें सेल्मा मार्चेस हुए थे, जब एक युवा को मार दिया था, व्हाइट ने गोली मार दी थी। बहुत शानदार मूवी है सेल्मा, वो देखिएगा, तब जाके ब्लैक्स को यहां पे राइट्स मिले थे। अटॉर्नी जनरल लॉब बोंटा ने बोला है कि ये स्टेट सॉवरेनिटी को बर्बाद कर देंगे, कोई रिबेलियन नहीं है, कोई इन्वेजन नहीं है, बस डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। और न्यूसम ने बोला है कि आप उनके लिए काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करते हैं, आप उनके साथ काम नहीं कर सकते, और मैं कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम नहीं करूंगा। लीगल स्कॉलर ने तो ये तक बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब इंसरेक्शन एक्ट इन्वोक कर देंगे, यानी कि अब मिलिट्री जो है वो लोगों को कंट्रोल करेगी। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ने वाली है दोस्तों अमेरिका में। ट्रंप और एलाइज ने प्रोटेस्टर्स को इंसरेक्शनिस्ट, मतलब आप ये देखिए, मतलब देखिए क्या होता है इंसरेक्शंस की अगर बात करते हैं, ये जो वर्ड है इसको आपको समझना पड़ेगा। इंसरेक्शन मतलब होता है कि रूलर या कोई जैसे देश है, उसका कोई रूलर है, या फिर सरकार के खिलाफ वायलेंट एक्शन, विद्रोह, बगावत। अमेरिका में एक तरीके से गाली है। स्टीफन मिलर इस प्रोटेस्ट को कह रहे हैं ये तो बैटल है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, इट्स अमेरिका वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या सच में अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जाएगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेट को ओवरराइड कर सकते हैं इमिग्रेशन प्रोटेस्ट पर, तो हर गन लॉज, एबॉर्शन राइट्स और एजुकेशन पॉलिसी को ओवरराइड कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक डिक्टेटर बन सकते हैं। ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, गवर्नर्स को क्रिमिनल्स बोलना, प्रोटेस्टर्स को पेड इंसरेक्शनिस्ट बोलना, ये सब क्या है? ये यही है कि अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहे हैं और एक्चुअल इश्यूज से ये ध्यान भटकाना जा रहे हैं। और देखिए आप क्या क्या बोल रहे हैं, ये बास को, और ये मेयर है। देखिए अमेरिका में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। भारत में जैसे क्या है, भारत में सीएम है और डीएम है। पीएम सबसे ज्यादा ताकत देश की, फिर सीएम स्टेट की सबसे ज्यादा ताकत, और फिर डीएम को उस जिले की सबसे ज्यादा ताकत। अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा ताकत है, फिर स्टेट की ताकत गवर्नर के पास है सबसे ज्यादा, और फिर जो जिले की ताकत है वो मेयर के पास है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मेयर खाली नाम का मेयर है और गवर्नर भी खाली नाम के ही है। ठीक है, तो बोला है कि मेयर और जो गवर्नर है वो सब माफी मांगे, लॉस एंजलिस से लोगों से माफी मांगे, ये दंगे यही करवा रहे हैं, ट्रबल मेकर्स, इनसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब यही है, अमेरिका में डेमोक्रेसी खतरे में, आप ये मान के चलिए, और कुछ भी हो सकता है। बाकी आप हमारे शानदार साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।